क्रोएशिया में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत। जाग्रेब के फ्राजो ट्रुडमैन एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट वेलकम। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा। राजधानी जाग्रेब में पीएम मोदी के स्वागत में मंत्र पढ़े गए और भारतीय नृत्य किया गया। इसके बाद पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। क्रोएशिया के पीएम एंड्रेस से मिले पीएम मोदी। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर। दोनों ने कहा मानवता और लोकतंत्र के लिए आतंकवाद दुश्मन। क्रोएशिया में पीएम मोदी के दौरे को लेकर भारतीय मूल के लोगों में जबरदस्त उत्साह। छात्रों ने कहा प्रधानमंत्री को यहां देखना हमारे लिए सौभाग्य और गर्व की बात। पीएम मोदी ने क्रोएशिया के जाग्रेब में राष्ट्रपति जोरान के साथ भी बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत क्रोएशिया संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। क्रोएशिया से पहले कनाडा में G7 की बैठक में पीएम मोदी की दो टूक कहा आतंकवाद की चुनौती से आंख मोड़ना, मानवता के साथ धोखा। बोले आतंकवाद का पनाहगार है हमारा पड़ोसी। मोदी और ट्रंप की 35 मिनट तक फोन पर हुई बातचीत। प्रधानमंत्री ने किया साफ पाकिस्तान से जंग में कभी भी अमेरिका से मध्यस्थता जैसे विषयों पर नहीं हुई कोई बात। ट्रंप से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा भारत ने ना मध्यस्थता स्वीकार की और ना करेगा। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का सरकार पर निशाना। कहा ट्रंप के साथ पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लंच। अमेरिका अब पाकिस्तान को मान रहा है दोस्त। भारत की विदेश नीति के लिए यह झटका। मोदी ट्रंप में फोन पर बातचीत को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। हम तो चाहते हैं कि संसद में हो इस पर बातचीत। घरेलू हेडलाइन मैनेजमेंट से नहीं चलेगा काम। अमेरिका में ट्रंप ने फिर से दिया बयान। मैंने पाकिस्तान और भारत के लिए रुकवाया युद्ध। भारत के साथ अमेरिका करने जा रहा है व्यापारिक डील। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा मध्यस्थता के लिए हमसे ईरान ने की पहल, लेकिन मैंने कहा अब बहुत देर हो चुकी है। बोले नेतन्याहू को अमेरिका ने दी खुली छूट। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ट्रंप के आत्मसमर्पण के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। कहा हम किसी भी धमकी को नहीं करेंगे बर्दाश्त। इजरायल के हाइफा के लोगों की दी शहर छोड़ने की चेतावनी। इजरायल ने भी कहा ईरान से कोई समझौता नहीं, लक्ष्य हासिल होने तक जारी रहेगा हमारा ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने के भी संकेत। इजरायल की सेना का दावा तेहरान में ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं हमारे फाइटर जेट। ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च। भारत लौटे 110 छात्र। बताया स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने विदेश सचिव के बयान को झूठा करार देते हुए व्हाइट हाउस का पुराना ट्वीट साझा करने की माफी मांगी। बीजेपी ने बनाया था मुद्दा। बीजेपी का पलटवार। अमित मालवीय ने ट्वीट में लिखा राहुल गांधी की तरह जयराम रमेश भी जन्मजात झूठे। उन्होंने जनवरी 2025 का दिखाया प्रेस नोट। पीएम मोदी के दौरे में दिखेगा मेक इन बिहार का जलवा। मडौरा फैक्ट्री में बने डीजल लोकोमोटिव को एक्सपोर्ट के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। ईरान और इजरायल जंग के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की। इसके जरिए सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी शुरू की। आज शिवसेना का 59वां स्थापना दिवस। दोनों गुट अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। नगर निकाय चुनाव से पहले शिवसेना गुटों का शक्ति प्रदर्शन। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ हंसी मजाक की तस्वीर आई सामने। दोनों ठहाके लगाते आ रहे नजर। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मोदी मैक्रो का वीडियो। पीएम मोदी ने मैक्रो ट्रंप की ट्वीट जंग की ली चुटकी। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 206 शवों के डीएनए सैंपल मैच। परिजनों को सौंपे गए 169 शव। 32 विदेशी यात्रियों का पार्थिव शरीर भी शामिल। दीव में अपने भाई की अंतिम यात्रा में फूट फूट कर रोए। विमान हादसे में बचे इकलौते यात्री विश्वास कुमार जख्मी हालत में भी भाई के शव को अंतिम यात्रा में दिया कंधा। एयर इंडिया हादसे पर सीएम ममता बनर्जी ने उठाए सवाल। कहा कई डॉक्टर्स की भी मौत, कोई नहीं जानता कितने लोगों ने गंवाई जान। बुधवार को एयर इंडिया ने 3 विदेशी फ्लाइट्स को कैंसिल किया। मैनेजमेंट और तकनीकी वजहों से फैसला। टोरंटो से दिल्ली, दुबई से दिल्ली और दिल्ली से बाली की उड़ान। 19 से 21 जून तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेगी राष्ट्रपति मुर्मू। देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का करेंगे उद्घाटन। 24 जून से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा राष्ट्रपति तपोवन। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अहमदाबाद, रायपुर और लखनऊ में टाटा मोटर की गाड़ियों को स्क्रैपिंग सेंटर का उद्घाटन किया। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। फास्टैग को लेकर नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। 3000 कीमत वाला सालाना पास होगा जारी। 1 साल तक या 200 यात्राओं तक जो भी पहले हो रहेगी वैधता। 15 अगस्त से शुरू होगी फास्टैग की नई स्कीम। गैर व्यावसायिक निजी वाहनों पर ही लागू, स्टेट हाईवे पर मान्य नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर बोले तेजस्वी यादव। पीएम लंबा चौड़ा भाषण देने और राज्य को आ रहे हैं ठगने। लालू यादव और मुझे देंगे गाली।
नीतीश के बेटे निशांत कुमार पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा वो राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन सीएम के आसपास के नेता उन्हें असहज महसूस करवाकर रच रहे हैं साजिश। निशांत वाले तेजस्वी के बयान पर जेडीयू का पलटवार, बोले राजनीति में आने का फैसला या तो खुद निशांत करेंगे या सीएम नीतीश। जेडीयू ने पूछा तेज प्रताप के खिलाफ किसकी साजिश। बीजेपी के भी निशाने पर रहे तेजस्वी यादव, कहा तेजस्वी सिर्फ कोरी राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, परिवारवाद पर करते हैं पॉलिटिक्स। आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मंगनी लाल मंडल की ताजपोशी, 5 जुलाई को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। आज 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, मतदान प्रक्रिया हुई शुरू, 23 जून को आएंगे नतीजे। गुजरात के कादी और विसावदर निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव, विसावदर सीट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी गोपाल इटालिया और किरीट पटेल के बीच कांटे की टक्कर। केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब में एक एक सीट पर उपचुनाव, पंजाब के लुधियाना सीट पर कांग्रेस के भारत भूषण और बीजेपी के जीवन गुप्ता के बीच मुकाबला। नीलांबर विधानसभा सीट पर पोलिंग अधिकारी को एनडीआरएफ की टीम ने रास्ता कराया पार। नीलांबर विधानसभा सीट पर टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआईएम के प्रत्याशियों में मुकाबला। आज राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तैयारी, तालकटोरा स्टेडियम में रोजगार मेले का होगा आयोजन। जम्मू कश्मीर फिर से हुआ गुलजार, अनंतनाग की बेताब घाटी में फिर से लौटी पर्यटकों की रौनक, आतंकी हमले के बाद से बंद थी लोगों की आवाजाही। यूपी के संभल में बुलडोजर एक्शन जारी, प्रशासन ने अवैध निर्माण को कराया ध्वस्त, हटाए जा रहे हैं अतिक्रमण। यूपी के श्रावस्ती में कोर्ट के आदेश पर मदरसे पर चला बुलडोजर, ग्राम समाज की जमीन को हटाया गया। महाराष्ट्र के वाशिम में 38 साइकिल सवारों ने शुरू की पंढरपुर की यात्रा, 5 दिन के तय करेंगे 550 किलोमीटर का सफर। 17 दिन पहले भारत पहुंचे मॉनसून ने कवर किया मध्य भारत सहित झारखंड और बिहार का बड़ा इलाका, 3 दिनों में पहुंचेगा हिमाचल और जम्मू कश्मीर। मौसम विभाग ने रांची में बारिश को लेकर जारी किया रेड अलर्ट, आज स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया। गुजरात के नवसारी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, जल भराव से यातायात में आ रही है दिक्कत। मुंबई में भारी बारिश के बाद पवई झील उफान पर, 545 करोड़ लीटर पानी की क्षमता पार कर चुकी है झील। जमशेदपुर में पिछले 48 घंटों से हो रही है भारी बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने के आसार। बिहार के सुपौल में मानसून की दस्तक के बाद हो रही है झमाझम बरसात, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत।